मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में कच्चे आम की रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी। सीज़न के लिहाज से ये देखिए, ये मैंने 3 किलो के बराबर मैंने ले लिए हैं कच्चे आम। तो आपको पता है मौसम है, मौसम के लिहाज से हमें इसका का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हमें ख़रीदने चाहिए क्योंकि इनका मौसम है, फिर जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये ख़रीदे, इन्हें ऐसे छील के इनको सुखाए। इसका बनाएंगे हम अमचूर, जो कि हमारे नाश्ते में, दोपहर के खाने में चटनी बना सकते हैं। आप इसका मुरब्बा बना सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लाजवाब ये हमारी तैयार होगी। अगर आप सर्दियों में भी इसकी चटनी बना सकते हैं। आप इसको सुखा के आप इसको सेव कर सकते हैं। आपने ऐसे छील लेने और इसकी ऐसे लंबी स्लाइस कटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह ये हमारे बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपने ये रेसिपी कैसे तैयार करनी है। जी माशाल्लाह। वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो मैं आज आपसे एक छोटी सी रेसिपी, कच्चे आम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हमेशा हमारा साथ देने वाली रेसिपी होगी। तो मैंने 2 से 3 किलो मैंने कच्चे आम ले लिए। ये कलमी आम है, वो जो खट्टे मीठे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, जो खा भी सकते हैं हम मज़े से। तो मैंने वो ले लिए ये। इनको मैंने देखिए, इनका छिलका अच्छे से मैंने उतार लिया बिल्कुल। ये देखिए सारा मैंने उतार लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, इससे ना ये जो इसकी ये है ना, ये सारी मैं उतार लूँगी, गुठली से अलग कर लूँगी। इनकी पीस काट लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे काटूँगी, फिर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऐसे पीस की लंबे से पीस कटिंग कर ली। ये देखिए स्लाइस बिल्कुल। तो हमने इसके ऐसे पीस कर लेने हैं, देखिए जी। फिर हम इनको जी सारों को ऐसे मैं कटिंग करके ना, फिर हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इनकी सबकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल स्लाइस लंबी मैंने इनकी कटिंग की है। देखिए, तो अब मैं इसको वॉश करके ना, हम इसको एक कपड़े के ऊपर ना फैला देंगे। तो माशाल्लाह इसका बनेगा अमचूर। तो ये आप गर्मियों में भी, सर्दियों में भी इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। आप इसकी मीठी चटनी बना सकते हैं, नमकीन चटनी बना सकते हैं। अगर आप चावल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब इसकी चटनी तैयार होती है। तो खाने में, जायके में माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है ये। तो आप अभी सीज़न है, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं इस रेसिपी का। तो आप ज़रूर ख़रीदें और ख़रीद के लाए घर में, ऐसे इन्हें काटे, तो इन्हें ऐसे पीस बना के घर में ज़रूर सुखा के रखें। तो माशाल्लाह ये हमारी बहुत काम की है। तो इसका फ़ायदा भी बहुत है। अगर आप चाहो तो इसका आप मुरब्बा भी बना सकते हो इसमें से हाफ़ का, और बाकी आप संभाल भी सकते हो। अगर ये सूख जाए तो तब भी आप इसका मुरब्बा बना सकते हो मीठा। तो माशाल्लाह इसका मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार और आलीशान आपका तैयार होगा। तो जी मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो जो मैंने आपको टिप बताए हैं, तो आप इस पे ज़रूर आप इसको फॉलो करना। तो जी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना। तो ये देखिए मैंने इनको 2 दिन के लिए सुखा दिया था। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल हो गई हैं तैयार, हमारी सूख गई हैं। तो आप किसी भी जार में या किसी भी डब्बे में डाल के इसको संभाल सकते हैं, घर में रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना। तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी नेक राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। ठीक है जी माशाल्लाह। तो आप चाहे तो इसका मुरब्बा भी बना सकते हैं। आपने ऐसे करना, पानी में इसको पहले इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आपने इसको 1 टेबल स्पून हम इसमें चम्मच डाल के नमक की, तो हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगी। और फिर आप शीरा बना के ना, गुड़ का आपने बनाना, गुड़ का बना लें। अगर आपने चीनी का बनाना हो तो आप उसका शीरा बना के आप उसमें इसको ऐड कर दें। और इसके साथ ही
आप इसमें अपने हिसाब से मेवे भी डाल सकते हैं, बादाम खोपरा किशमिश जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आपका ये मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो जी देखिए